आदाब, मेरा नाम अदनान अहमद है। आप ओपन कार्ड कोडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में चौथे ट्यूटोरियल का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के ज़रिए फ़ाइल को ढूंढने की, कि कौन सा मॉड्यूल चल रहा है तो हमने किस तरह की फ़ाइल ढूंढनी है। हम जब भी ओपन कार्ड में फ़ाइल ढूंढेंगे कोई भी, तो हमने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है वन बाय वन। सबसे पहले आप देखें कि ये कोई कॉमन फ़ाइल तो नहीं है। अगर कॉमन फ़ाइल है तो उसे कॉमन फोल्डर में जाकर चेंज करेंगे। सेकंड नंबर पे जब हमें पता लगेगा कि ये कॉमन फाइल नहीं है तो हम जाएंगे पेज राउट्स को देखेंगे कि कौन सा राउट चला है, उस राउट के मुताबिक जाके फ़ाइल को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब अगर वो पेज राउट में भी फ़ाइल नहीं है तो हम फिर वो मॉड्यूल्स में चेक करेंगे। एक मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ये होम पेज है ओपन कार्ड की साइड का, ठीक है। अब मैं इसको, लेट्स सपोज ये फ़ीचर की हेडिंग है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ से लगा कि पहले मैंने देखा कि ओपन कार्ड की कॉमन फाइल तो नहीं है, कॉमन फाइल नहीं है, ये हेडर फुटर कॉलम लेफ्ट वगैरह नहीं लगे हुए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि राउट कौन सा चला है, ठीक है। अब मैं राउट को ज़रा जाकर देखता हूँ। कॉमन के अंदर होम, कॉमन में होम किधर है जी, कॉमन के अंदर होम, ये जी फाइल, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ये पेज का टाइटल सेट हुआ, ये डिस्क्रिप्शन सेट हुई, ये कीवर्ड सेट हुए जो मेटा टैग के होते हैं। उसके बाद राउट सेट हुआ, लिंक लगा, फिर ये कंट्रोलर लोड हुए हैं। लेफ़्ट कॉलम, राइट कॉलम, टॉप, कंटेंट, बॉटम और फुटर वगैरह, हेडर फुटर ये लोड हुए। अब इसके अंदर आप देखें तो ये इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, फीचर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं लोड हुई। तो अब हमें ये तो पता लगा कि ये हमने कोडिंग देखी तो पता लगा कि फ़ीचर से रिलेटेड तो यहाँ पर कुछ भी लोड नहीं हुआ। तो मतलब कि हम इस फाइल के अंदर नहीं चेंज करेंगे, ये फ़ाइल गलत फ़ाइल है। तो मतलब राउट से हमें वो फ़ाइल नहीं मिली। तो तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है मॉड्यूल्स के ज़रिए। अब आप ये देखें कि मॉड्यूल कौन सा इंस्टॉल है इस पेज पे। उसके लिए आप यहाँ जाएँ, एडमिन पैनल में जाएँ, डिज़ाइन के अंदर लेआउट्स होंगे, लेआउट्स को खोलें। यहाँ पर आप देखें कि आप किस लेआउट के अंदर बैठे हैं। वो है जी होम का लेआउट है, ये रहा होम का लेआउट। इसको आप ओपन करें, एडिट करें, ये होम का लेआउट खुल गया, कॉमन होम, ठीक है। यहाँ से हमें राउट मिल गया। अब यहाँ पर देखें कि आप ये मॉड्यूल इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इन्हें देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर ये होम का मॉड्यूल एक चल रहा है, स्लाइड शो ही है, उसका नाम होम रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ऐसा है, ये देखें ये स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर मॉड्यूल देखें, अब ये देखें फीचर के अंदर होम चल रहा है, फीचर मॉड्यूल है, उसके अंदर होम पेज मॉड्यूल का नाम है वो चल रहा है। तो आप देखें दूसरे नंबर पे फीचर चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये है जी क्राउजल चल रहा है, उसके अंदर होम पेज, क्राउजल मॉड्यूल का नाम होम पेज रखा हुआ है वो चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाकई ये चल रहा है, ठीक है। अगर आपने ये देखने हो कि मॉड्यूल कौन सा इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ से देख लें कि किस लेआउट पे इंस्टॉल हुआ है। अगर आपने इस मॉड्यूल को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन में जाएंगे, एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंशंस, यहाँ से मॉड्यूल्स निकालें, यहाँ से चेंज करना शुरू कर दें। अब हमारे केस में हमने ये करना है कि फ़ीचर्ड का टेक्स्ट चेंज करना है। मैं यही सपोज कर रहा हूँ कि फ़ीचर का एक टेक्स्ट हमने चेंज करना है। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये मॉड्यूल चल रहा है, और मॉड्यूल कौन सा चल रहा है, फ़ीचर का चल रहा है। अब फ़ीचर का मॉड्यूल की फ़ाइल आप इस तरह खोलेंगे, कैटालॉग में जाएं, कंट्रोलर में जाएं, कंट्रोलर में जाने के बाद मॉड्यूल्स, एक्सटेंशन में जाएं, माज़रत, उसके बाद ये मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं एक्सटेंशन के अंदर। ओपन कार्ड 2300 से वर्जन से नहीं, ये एक्सटेंशन के अंदर मॉड्यूल्स को ले गए हैं। आपने मॉड्यूल्स को एक्सटेंशन के अंदर देखना है, ये मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। अब हमने कौन सा चेंज करना है जी, हमने फ़ीचर करना है, ये रहा फीचर डॉट PHP, ठीक है। इसको ओपन कर लें, इसको थोड़ा सा कोडिंग को पढ़ते हैं। वो यहाँ से ये देखें लोड हो रही है एक लैंग्वेज, वो कह रहा है जी एक्सटेंशन मॉड्यूल और उसके अंदर फ़ीचर की एक लैंग्वेज लोड हुई है। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि जो भी पेज का स्टैटिक टेक्स्ट होगा ना, वो लैंग्वेज की फ़ाइल से आ रहा होगा। अब
इस केस में मुझे ये पता है कि ये स्टैटिक टेक्स्ट है, ठीक है, ये डेटाबेस से नहीं आ रहा, ये स्टैटिक टेक्स्ट है हमारे पास। ये जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स के नेम वगैरह ये डेटाबेस से आ रहे हैं क्योंकि ये डायनेमिक चल रहे हैं। तो हमारे पास ये स्टैटिक टेक्स्ट है, तो मुझे ये पता लगा है कि ये स्टैटिक से ना मुझे उम्मीद है कि ये लैंग्वेज के फोल्डर से आ रहा है, तो मैं वो लैंग्वेज खोल लेता हूँ। लैंग्वेज का ये पाथ है, एक्सटेंशन के अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर फीचर्ड, खोलते हैं इसको। ये लैंग्वेज में गए, एक्सटेंशन, ये ग्लोबल लैंग्वेज में चले गए, एक्सटेंशन के अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर फीचर्ड, ये रही, ये फीचर्ड लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ, चलें जी, इसको अब चलाते हैं। ये देखें चेंज हो गया टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपने इसका डिज़ाइन चेंज करना है, इसी मॉड्यूल के ये जो डिज़ाइन आ रहा है आपने इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने का ये तरीका है जी, आप ये जो मैंने पहले कंट्रोलर खोला था आप इसी को देख लें, इसके नीचे स्क्रॉल करते जाएं, देखें कि टेम्पलेट कौन सा लोड हुआ है। टेम्पलेट ये लोड हुआ है जी एक्सटेंशन के अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर फीचर, ये व्यू लोड हो रहा है। देख लेते हैं इसको जाके, व्यू, थीम, एक्टिव थीम जो भी है हमारी डिफ़ॉल्ट है, उसके अंदर एक्सटेंशन के अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर फीचर, ये रहा, ठीक है। ये इसकी लॉजिक आ गई। ओ सॉरी ये फ़िल्टर निकल आया, माजरत, फीचर्ड किधर गया, ये रहा, ये रही फीचर्ड, ये ठीक है, ये इसकी लॉजिक निकल आई। अगर आपने डिज़ाइन को चेंज करना है तो ये इसकी HTML लिखी हुई है, आप इसको चेंज कर लें। तो उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ लग गई होगी, आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथ देने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।